फिटनेस कोच गौरव खुराना हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप हर चीज के बारे में बता रहे हैं, हर चीज के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, बट हमें सप्लीमेंट्स की नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो अब एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैं हर सप्लीमेंट की प्रोटीन शेक, फैट बर्नर, प्री वर्कआउट, हर तरह का मल्टीविटामिन्स, जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं सबके बारे में आपको डिटेल आपको नॉलेज दूंगा मैं। तो ये नई सीरीज शुरू हो रही है, तो हर हफ्ते एक नई नई वीडियोस आएंगी आपके लिए। आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आज फर्स्ट वीडियो है मेरी जो शुरू कर रहा हूँ प्रोटीन के ऊपर। काफी लोगों का डाउट होता है कि पहली चीज कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पहले मैं आपके बेसिक डाउट की क्लियर कर दूं मैं। अगर आप अपनी डाइट की को बॉडी में जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप उसको डाइट के थ्रू पूरा कर सकते हैं तो आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं, शेक लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो अगर आप पूरा कर सकते हैं तो आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप ले सकते हैं। पहला। सेकंड पॉइंट कि जो लोगों के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्या प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं? जी हाँ, अति हर चीज की बुरी होती है। एक्सेस अगर आप पानी पियोगे तो वो भी किडनी के लिए हार्मफुल होता है, तो प्रोटीन भी क्या, हर चीज जो भी चीज आप एक्सेस लोगे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। थर्ड, प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बेनिफिट्स अगर मैं बोलने में बताने लग गया ना, पूरी वीडियो 10 मिनट की इसी बन जाएगी, बट मैं आपको बताऊं प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है। हमारी बॉडी का हर सेल, हर पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। आपको पता है कि बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कितनी थेरेपीज चलती है, उसके अंदर प्रोटीन का रोल दिया जाता है। तो प्रोटीन का रोल हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की ग्रोथ के लिए, मसल्स की रिपेयरिंग के लिए किया जाता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि ये मसल की खुराक है। जैसे एनर्जी के लिए हम कार्ब तो फैट पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए हमारी मसल्स के लिए, मसल का मतलब ये नहीं होता कि 18 इंच का डोला, 16 इंच का डोला। मसल्स का मीन्स होता है कि आपको हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए मसल्स को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे आगे क्रिएट होती है वो होती है कि एज बढ़ते बढ़ते मसल मास गिरना शुरू हो जाता है। उसके दो कारण होते हैं। एक तो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, दूसरा होता है कि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखिए। तो प्रोटीन का फायदा और नुकसान मैंने आपको सबको बता दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन होते कितने तरह के। चलिए आज शुरू करते हैं। मैं आपके साथ 4 ब्रांड लेके आया हूं मैं। ये चारों अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं। 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा 5वां अभी तक कोई प्रोटीन नहीं बना हुआ। प्रोटीन होते हैं हाइड्रोलाइज, कंसंट्रेट, आइसोलेट और कैसीन प्रोटीन। अब जो वे प्रोटीन की बात करते हैं हम लोग, जो ये वे प्रोटीन्स हैं, अब प्रोटीन की भी 2 क्वालिटी होती है। इसे कहते हैं हम एक कैसीन प्रोटीन और एक वे प्रोटीन। जो कैसीन प्रोटीन होता है, जी देखिए ये है कैसीन प्रोटीन। अब ये कैसीन प्रोटीन, मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा जो पर्पस है इस वीडियो में आपको बताने का, आपको एजुकेट करने का। आप ब्रांड कोई भी लीजिए जो आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, ये कैसीन प्रोटीन होता है। अब कैसीन प्रोटीन का क्या काम होता है? कैसीन का प्रोटीन का काम होता है जो डाइजेशन स्लो होता है। जी हाँ, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हमने एक्सरसाइज करते हो तो हमें इमीडिएटली ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो एकदम हमारी बॉडी, जिसको मसल और टिश्यू ब्रेक्स हो, हमको रिकवरी में हेल्प करे। बट कैसीन प्रोटीन होता है वो स्लो रिलीजिंग होता है, वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर वो मिलता है, तो उसको टाइम लगता है। ये कब लिया जाता है? इसको लेने का बेस्ट टाइम कब होता है? इसको लेने का बेस्ट टाइम होता है रात को। जी हाँ, जो अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, उनको पता है कि अगर वो अपनी बॉडी में, उनको लगता है कि मसल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, मसल में इंजरी हो रही है, मसल को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, तो वो रात को सोने से पहले ये ले सकते हैं। ये बेस्ट चीज है। और इसका सब्स्टिट्यूट बताऊं तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है मिल्क। जी हाँ, ये मिल्क से बना हुआ है। ये तो मिल्क से बना हुआ है, बट ये है कि मिल्क भी एक गुड सोर्स ऑफ कैसीन है, बट इट्स नॉट अ प्योर कैसीन, बट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैसीन का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बीच में एक में रोकना चाहूंगा आपको मैं, कि ज्यादा तो लोग सोचते हैं कि हम प्रोटीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम तो वेजिटेरियन है, हम तो नॉनवेज खाते नहीं है। बट मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप जितने भी प्रोटीन देखेंगे, मैं आपकी एक बार नजर कैमरा करता हूं मैं इस तरह, आप ये देखिए जितने भी प्रोटीन पड़े हैं ये सारे वेजिटेरियन प्रोटीन होते हैं। कोई भी प्रोटीन नॉन वेज से नहीं बना होता। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, दोनों प्रोटीन बने होते हैं, ये दूध से बनते हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट से बनते हैं। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, ये सारे वेज होती हैं और सेफ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि प्रोटीन ले तो कहां से लें? सस्ता ले, महंगा ले, कोई हर एक का रेट अलग अलग होता है। देखिए एक बात बताता हूं, कोई भी आप प्रोटीन खरीदते हैं, आप कहीं से भी खरीदते हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि उसके साथ आपको बिल मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिल मिलता है साथ में, समझ लीजिए आपको सेफ चीज मिल रही है, क्योंकि बिना बिल के कभी भी, कह रहे ना, सगे भाई से भी प्रोटीन मत लेना। इतनी चीज बता रहा हूं क्योंकि इसमें इतनी मिलावट है, इतनी डुप्लीकेसी है, आपको पता भी नहीं चलेगा।
जब तक आप लैब जाकर टेस्ट नहीं कराओगे। तो लैब कोई नहीं जाता टेस्ट कराने के लिए, आप पैसा भी खर्च करो, बॉडी में पेट भी नहीं आ रहा, तो आपका ना विश्वास हट जाएगा, नहीं है मैं बेकार चीज ले रहा हूँ बिल्कुल मैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि अच्छे ब्रांड्स पे जाओ, वहां पे जाके आप प्रोटीन खरीदें। अच्छे ब्रांड का बेनिफिट क्या होता है कि अगर उनका थोड़ा रेट ज्यादा होता है, वो ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग टैक्स पे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दीजिए, अगर ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसका रेट नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल ये प्रोटीन 4000 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, आपको बिना बिल का। शॉप से एक ब्रांड से आप लेते हैं तो ये आपको 4500 5000 का मिलता है या फिर 47 जिस रेट में मिलता है, बट आपको इस चीज की गारंटी मिलेगी कि वो चीज सेफ है। आप ऐसी चीज ले ले आपकी किडनी खराब हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत हो जाए, मतलब मैं आपको बताऊं जो नकली प्रोटीन को सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स क्या क्या, उनके दाने होने शुरू होते हैं बॉडी में, बल्कि कोई लेना देना नहीं है उसका प्रोटीन का दानों से, गर्मी होने बॉडी में शुरू हो जाती है, मतलब रैशेस पड़ने शुरू होते हैं। तो बेसिकली इन चीजों का ध्यान दें कि आप इस चीज को, कि आप जो भी चीज खरीदे हो जेन्युइन खरीदे, कोई चीज यदि फेक ना लीजिए, सबसे चीज। अच्छा अब आते हैं हम टॉपिक में वापस। अब जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो होती है 3 तरह की, जैसे कि ये 3 प्रोटीन आते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, आइसोलेट प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और कंसंट्रेट प्रोटीन। अब फर्क क्या है तीनों में? सबसे बड़ा पहला फर्क ये है कि पहली बात तो ये बनते दूध से ही है, प्रोसेसिंग सबकी सेम होती है, बट थोड़ा सा प्रोसेसिंग में डिफरेंस आता है। जी हाँ आता है। इन तीनों के रेट में बिल्कुल डिफरेंस है, सेम रेट के कभी भी नहीं होते। कोई कहे ना आपको कि भाई मैं तेरे को वही रेट मैं वही प्रोटीन दिला दूंगा, तो कभी ट्रस्ट मत करना। ये तीनों प्रोटीन की क्वालिटी अलग है। अब मैं अगर एग्जांपल लेके चलूं ना, अगर जैसे ये है कंसंट्रेट, ये ले लो नैनो, ये आ गया हमारा आइसोलेट, ये ले लो I10, ये आ गया हमारा हाइड्रो, ये आ गई ऑडी। तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑडी ही लेनी है। सबसे पहले हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, प्रोटीन खरीदते हुए सबसे पहले कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए जो आपकी पॉकेट के लिए कंफर्टेबल है। ये ऐसा नहीं कि आज लिया अगले महीने छोड़ दिया, 2 महीने लिया 3 महीने छोड़ दिया। देखिए जो वर्कआउट करते हैं नहीं करते, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसको प्रोटीन लेना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर। अगर आप डाइट के थ्रू नहीं ले सकते तो आप प्रोटीन वो खरीदें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप अच्छा अफोर्ड कर सकते हो तो हाइड्रो पे जाए, हाइड्रो बेस्ट। आप इनमें फर्क क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। मैं जो ये कंसंट्रेट फॉर्म होती है, इसमें ये होता है कि जब इसको तैयार किया जाता है प्रोटीन को, जब प्रोटीन को वे को तैयार किया जाता है तो इसको एक बेसिक लेवल में रखा जाता है, उसको तैयार करके। तो ये बेसिक में पहले ये तैयार होता है। अगर इसको लेवल आपको सिंपल सी लाइन में समझाता हूं मैं कि ये बेसिक है, ये अगर इससे बेस्ट क्वालिटी का लेना है तो आप आइसोलेट में जा सकते हैं, और उससे बेस्ट क्वालिटी का लेना तो हाइड्रो में जा सकते हैं। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि साइंस क्या होती है इसके पीछे, सबसे बढ़िया बताया। अगर आप नंबर 1 क्वालिटी की बात करते हैं तो हाइड्रो, नंबर 2 क्वालिटी की बात करते हैं तो आइसोलेट, नंबर 3 क्वालिटी की बात करते हैं तो कंसंट्रेट। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर हमने मसल गेन करना है, साइज गेन करना है, तो कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आपने गेनिंग करनी है, कटिंग करनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आपकी कैलोरी का होता है। प्रोटीन का काम मसल रिपेयरिंग का है, प्रोटीन का काम आपके गेनिंग या कटिंग से कोई लेना देना नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि भैया प्रोटीन भी वेट बढ़ गया, प्रोटीन का काम वेट बढ़ाना नहीं है, प्रोटीन का काम 6 पैक एब लाना भी नहीं है। प्रोटीन का काम है अपनी मसल्स की रिपेयरिंग के लिए। मसल स्ट्रांग होगी तो बॉडी अच्छा वर्क करेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्क करेगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो अगर आपको प्रोटीन लेना है तो हमेशा याद रखिए पहले आपकी पॉकेट में जो कंफर्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि इसको इतना प्योर प्रोटीन नहीं है तो ये कंसंट्रेट है तो बेकार प्रोटीन है, नहीं। अगर आपकी पॉकेट कंफर्टेबल नहीं है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं कि मैं कौन सा प्रोटीन लेता हूं, मैं लेता हूं आइसोलेट प्रोटीन लेता हूं मैं। जी हाँ, मैं आइसोलेट में ये वाला प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन लेता हूं। मैंने पहले बोला मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कोई भी प्रोटीन ले, ये आइसोलेट फॉर्म है, मैं आइसोलेट लेता हूं। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंसंट्रेट और आइसोलेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट ये चीज है कि क्वालिटी अच्छी होती है आइसोलेट की। बट कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि भैया पॉकेट में पैसा नहीं होता, आप नहीं अफोर्ड कर पाते आइसोलेट, तो हम लोग कंसंट्रेट भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं कंसंट्रेट नहीं लेते। देखो सिंपल सी बात है, अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर फॉलो कीजिए और साथ में अच्छा प्रोटीन लीजिए। और जब लगता है कि कुछ ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो फिर हम आते हैं हाइड्रो पे। फिर हम हाइड्रो पे आते हैं, कहते हैं ना देखो मेरे को तो किसी का शौक नहीं है, ना मैं ड्रिंक करता हूँ ना मैं स्मोक करता हूँ। जब मान लो माल इकट्ठा हो गया तो हम आते हैं हाइड्रो पे, जब माल कम होता है तो हम आते हैं आइसोलेट पे, जब माल बहुत कम होता है तब हम आते हैं कंसंट्रेट पे। बट ऐसा नहीं है, मैं हम चेंज करते रहते हैं उसको। तो मेरे इस वीडियो बनाने का एक पर्पस ये था कि जो लोग कंफ्यूज रहता है ना कि बेस्ट से बेस्ट प्रोटीन सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। सिर्फ मैंने बताया कि इनके अंदर डाइजेशन का फर्क होता है। और मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा आपके साथ कि मान लीजिए किसी पर्सन को है लैक्टो इंटॉलरेंस की इशू है,
तो उनके लिए दिक्कत क्या होती है, वो लोग कहते हैं कि सर हमने लैक्टोज की इशू है पर हमें प्रोटीन पीते हैं ना तो हमें तभी डाइजेशन में दिक्कत होती है। लैक्टोज वाले के लिए स्पेशल बोलूंगा मैं कि उनको सिर्फ ये दो प्रोटीन को अवॉइड करना है, कंसंट्रेट और आइसोलेट को। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट करूं, लैक्टोज की इंटॉलरेंस का इनको इशू, उनको ये दो चीजें अवॉइड करनी है, उनको सिर्फ हाइड्रो लेना है, क्योंकि हाइड्रो प्योर होता है। प्योर मतलब क्या है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं आएगा। इन तीनों का सिर्फ फर्क यही है डाइजेस्टिंग सिस्टम का, कि डाइजेस्ट कितनी जल्दी में कितना कौन सा बेस्ट हो जाएगा। अगर आपको लैक्टो इंटॉलरेंस की इशू है, कोई प्रॉब्लम है लैक्टोज से रिलेटेड, तो आपके लिए बेस्ट प्रोटीन है ये, बेस्ट प्रोटीन है ये, तो आप उसको ट्राई कीजिए। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है प्रोटीन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो अब अगले हफ्ते कोई ना कोई हम नई वीडियो लेके आने वाले, हो सकती है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं मुझे बताएं नीचे कमेंट पे लिख के। वैसे मेरा प्लान ये है कि जो आप बताएंगे वो हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।